हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स आपके ज़िंदगी में क्या लेके आने वाला है। व्हाट शुड यू कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। The Three of Wands, the Eight of Wands, Eight of Pentacles, Nine of Swords, Five of Wands, King of Cups, Ten of Pentacles. Beautiful. यू नो वॉट कलेक्टिव, यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर मैसेज है आज दैट फाइनली यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं टू टेक एक्शन। एंड ये एक्शन उस दिशा में होना चाहिए या उस चीज़ के लिए होना चाहिए जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे, आपका कुछ सपना था, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था अपने आप से या अपने ज़िंदगी से। मे बी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, कि ये कुछ भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका पहला जॉब या आपका पहला अपना घर, या फिर ये आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग, मनी। एंड ये एक हमेशा से आपको मन था कि मुझे एक बार अगर मौका मिले तो मैं ये करूं, मुझे एक बार अगर मौका मिले तो मैं अपने आप को साबित करूं, एक बार मौका मिले तो मैं भी दिखा दूं कि मैं कौन हूं या मैं क्या कर सकती हूं या कर सकता हूं। सो यूनिवर्स इस टाइम पे आपको वो मौका दे रहे हैं। अभी से शुरू करके आने वाला जो 8 से 10 दिन होगा, ठीक है, दिस विल बी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 10 दिन आप काइंड ऑफ जिस भी चीज़ के ऊपर अपना फोकस या कंसंट्रेशन करते हो, आपको उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा मूवमेंट, सबसे ज़्यादा क्लैरिटी, सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद चूज़ करें इस वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। उसी तरह अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे। सो चूज़ वेरी केयरफुली एंड लिसन। आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, अपने आप से पूछिए अगर आप श्योर नहीं हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ये कोई कुछ भी हो सकता है, कितना छोटा सा कुछ, बहुत बड़ा कुछ। आप डेफिनेटली किसी चीज़ को प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमेशा आप मन में सोच रहे थे, कुछ तो था यहाँ पे कि मुझे इस इंसान से बात करने का मौका मिले, या मुझे ये जॉब करने का मौका मिले, या मैं इस चीज़ में कुछ करना चाहता हूँ, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, कुछ भी, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है। अभी आपके सामने वो मौका आने वाला है एंड प्लीज़ उसे गवाइए मत। ये जो मौका है ये यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको खुश होके देने वाले हैं कि ठीक है, आपने इतना इस चीज़ को मांगा है, आपने इतना इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, शायद आपने इस चीज़ के लिए अपने साइड से पूरा पूरा मेहनत किया है, पूरा एफर्ट दिया है, अपना 100% दिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ठीक है। सो आप इसे गवाइए मत, बिकॉज आप गवा सकते हैं अपने ब्लॉकेजेस की वजह से। कि आपको, आपका जो लिमिटेड थॉट है, आपको हमेशा लगता है कि अगर मुझे कभी ये करने का मौका मिले, सपोज़ मान लेते हैं कि आपने हमेशा से सोचा है कि मुझे अगर जॉब करने का मौका मिले तो मैं इसी पोस्ट पे या इसी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, ठीक है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका मेन मोटिव क्या है, जॉब करना, इंडिपेंडेंट होना। ये नहीं है कि इसी कंपनी में होना चाहिए, इसी पोस्ट पे होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यूनिवर्स आपको ये जो अपॉर्चुनिटी देंगे, ये किसी भी टाइप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लाइक आप एक ही जगह, एक ही दरवाजे से वो अपॉर्चुनिटी आएगा, आप बस उसी दरवाजे के ऊपर फोकस करके मत बैठिए, ये किसी भी दरवाजे से आ सकता है,
ठीक है, पर आपका फोकस ही है एक ही दरवाजे के ऊपर। आप बस उस दरवाजे के सामने बैठे हुए हो कि कब ये अपॉर्चुनिटी आएगा, कब मुझे मौका मिलेगा, कब मेरा समय आएगा, कब यूनिवर्स मेरी बात सुनेंगे, कब मुझे ब्लेस करेंगे, कब मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूँ। पर बाकी इतने सारे दरवाजे आप देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड ना हो जाओ किसी एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही अपॉर्चुनिटी के ऊपर या एक ही डायरेक्शन के ऊपर, राइट? क्योंकि आई फील आपके लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जो एक्चुअली आपको अपने मैनिफेस्टेशन तक ही लेकर जाएगा, पर ऐसे रास्ते से लेकर जाएगा जो रास्ता आपको पता नहीं है। ठीक है, सो इस 8-10 दिन में या 24 घंटे में शुरू करके आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हो कि आप कहाँ चल रहे हो, बट आप बस अपना 100% दे रहे हो। तो आपको वो भरोसा यूनिवर्स पे रखना है कि अगर आप 100% दे रहे हो तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पूरा मेहनत किया एंड आपका पूरा मेहनत ऐसे ही बेकार हो गया, नहीं। अगर आप अपना पहला कदम बढ़ाते हो तो आपको ब्लेसिंग दिया जाएगा, आपको बस भरोसा रखना है। एंड ये ज़्यादा दिन का समय भी नहीं है, इट्स जस्ट 10 days, 8 to 10 days स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, सो बस थोड़ा सा पेशेंस, और यहाँ पे एक्चुअली पेशेंस की भी ज़रूरत नहीं होगी उतना ज़्यादा, क्योंकि आपको थोड़े बहुत एक्शन मूवमेंट्स ऑलरेडी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ लाइक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स आपके लाइफ में, या कुछ ऐसा जो आपको भी ये हिंट देगा कि हाँ एक्चुअली में मेरा मैनिफेस्टेशन काम आ रहा है, एक्चुअली में यूनिवर्स मेरी बात सुन रहे हैं, एक्चुअली में सब कुछ वैसे ही हो रहा है। सो ये एक भरोसा या ये एक मैं कहूँगी एक्साइटमेंट आपके अंदर बना रहेगा। सो अपना फोकस एकदम भी इधर उधर मत कीजिए, एंड ऑल्सो ओपन रहिए कि अपॉर्चुनिटी या ये मौका या फिर ये जो भी आपको करने का दरकार है, जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार था, ये किसी भी दरवाजे से आ सकता है। सो प्लीज़ डोंट गेट फिक्सेटेड। ठीक है, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा ये है कि आई सी दैट आपका कोई एक्शन आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है इस 24 घंटे में। मे बी आप कुछ प्लान कर रहे हो, मे बी आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ काम कर रहे हो, जहाँ में भी आपको आज रेस्ट लेना चाहिए था, पर फिर भी आप कुछ एक्शन कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ मूवमेंट दिखा रहे हो, आप मीटिंग्स कर, कुछ ना कुछ देयर इज़ सम टाइप ऑफ एक्शन जो आपकी साइड से है। आइडिया भी हो सकता है, बट आई फील लाइक जिसके वजह से आप काइंड ऑफ फाइनेंशियल गेन्स रिसीव कर रहे हो, फाइनेंसेस, मनी, अबंडेंस रिसीव कर रहे हो। ठीक है, दैट्स हैपनिंग। ऑल्सो इस टाइम पे बी वेरी कॉन्फिडेंट विथ हु यू आर और वॉट यू आर डूइंग। कॉन्फिडेंस के बिना आप इस 24 घंटे में थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो सकते हो या थोड़ा सा उलझन में फंस सकते हैं। बी केयरफुल, बिकॉज आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे इस 24 घंटे अपने बारे में, एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए नहीं, अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपने लाइफ के चॉइसेस के बारे में, अपने लव के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, हर चीज़ में आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में उतने ड्रामा कम हो रहा है, उतना लोग ड्रामा नहीं कर पा रहे जो पहले किया करते थे, या उतना ही आप ब्लॉकेजेस को अवॉइड कर रहे हो, चैलेंजेस को अवॉइड कर रहे हो, एंड आपका लाइफ थोड़ा सा स्मूथ हो गया है एटलीस्ट इस 24 घंटे। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन, चाहे वो कितना छोटा सा ही कुछ क्यों ना हो, कन्फ्यूजन में मत कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए कि अगर कोई आके आपको चैलेंज भी करे तो आप एटलीस्ट आपके पास एनफ पॉइंट्स है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सको कि आप क्यों सही हो एंड सामने वाला क्यों गलत है। ठीक है। जो और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके लाइफ में इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस इस टाइम पे बहुत ही एक सुंदर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आप जितना इमोशनली मैच्योर हो, आप उतना ही प्रैक्टिकली मैच्योर हो। एटलीस्ट इस 24 घंटे में वो बैलेंस एकदम बरकरार है एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से बरकरार है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा देख के, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग
कुछ रीडिंग्स में प्रैक्टिकल या इमोशनल साइड, कुछ एक साइड थोड़ा सा दब जाता है एंड जिसके लिए प्रॉब्लम्स, बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में यू आर इन एब्सोल्यूट बैलेंस गाइज, लाइक दिस इज़ अमेजिंग। ना आप इमोशनली कोई आपको नीचा दिखा सकता है, ना प्रैक्टिकली, आप बिल्कुल दोनों चीज़ों को बराबर लेके चल रहे हो। यू नो वॉट यू आर डूइंग, यू नो हु यू आर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे 24 घंटे में बोलिए या 10 दिन में बोलिए। सो दैट इज़ द एनर्जी हियर। इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगा, लेट्स से इफ़ दिस इज़ योर लव लाइफ, आई सी वहाँ पे एक्शंस डेफिनेटली होंगे, इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा। बट हाँ, इफ़ दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या इफ़ दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है व्हाट इज़ हैपनिंग, उस केस में मैं बोलूँगी दैट वो सिचुएशन थोड़ा सा स्टक रहेगा, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट जो मुझे आपके पर्सन से महसूस हो रहा है। ये पर्सन अपने बेस्ट फीलिंग में नहीं है। सो नो कॉन्टैक्ट वाले या कॉन्फ्लिक्ट्स में हो जो लोग एंड आप खुश नहीं हो एंड देर इज़ अ लिटिल बिट रेड फ्लैग्स का आपको लग रहा है इस कनेक्शन में, बी केयरफुल, बिकॉज इस 24 घंटे में आप बस पेशेंस रख सकते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, दिस पर्सन इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड या एंग्री, या अगर आप इस पर्सन को कुछ अपने साइड से समझाने भी जाएंगे तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पकड़ पाएंगे। सो इट्स बेटर कि अगर ये थोड़ा सा स्टक है तो आप उसे स्टक रहने दीजिए एंड उसे ज़्यादा लाइक आप मूव करवाने की कोशिश मत कीजिए एटलीस्ट इस 24 घंटे में, क्योंकि उससे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे ये ठंडे दिमाग से आपको समझ पाए या इस सिचुएशन को समझ पाए। वो बस अपना भड़ास, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, मे बी किसी और का गुस्सा इस कनेक्शन के ऊपर वो दिखा रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बिकॉज उनके अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस इस वक्त मौजूद है, ठीक है, जिसका अगर आप उनके पास जाने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर वो एनर्जी बरसेगा लिटरली। सो बी केयरफुल विथ वॉट यू डू विथ सच अ सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है या आपका जो गाइडेंस है इज़ जो भी कुछ आपकी लाइफ में इस वक्त स्टक है एंड आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि वॉट इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन, लेट इट बी, लेट दैट बी स्टक, ठीक है, डोंट गो एंड डोंट लाइक फोर्स एनीथिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। So basically that is what I have for you guys for the next 24 hours. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय गाइज।